सवाल है हमारे पास टाटा एलेक्सी के बारे में और ये सवाल पूछा है इंद्र सेन जी ने। अच्छा, इन्होंने लाइव चैट में भी अपने सवाल रखे हैं और पहले हमारे ग्रुप में भी भेजा था, या शायद पहले की किसी चर्चा में इन्होंने रखा था। इनका सवाल है टाटा एलेक्सी पर 1000 शेयर हैं, 7400 का भाव है, लंबी अवधि का नजरिया है इनका। अब औसत करने की स्थिति है, पूछ रहे हैं कि औसत किया जाए क्या और उसके लिए सही भाव क्या रहेगा। आपने 7400 पे लिया है और आप इस लेवल पे एवरेज करना चाहते हैं। पता नहीं, इतना महंगा शेयर है कि मुझे तो नहीं समझ में आता एवरेज करना। लेकिन टाटा एलेक्सी स्टिल ट्रेडिंग बाई है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड इस पे ट्रेड हो सकता है। ये सिर्फ एक डायरेक्शनल मोमेंटम या ट्रेंड बेस्ड ट्रेड ही हो सकता है इस पे। कब तक हो सकता है? फॉर कंजर्वेटिव प्लेयर्स, जब तक 7200 के नीचे 2-3 दिन बंद नहीं हो जाए, और एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए जब तक ये 7000 के नीचे बंद नहीं होना शुरू हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा अपसाइड और हो सकता है इसमें 8000 के तरफ आए, और यही इसका ऑसिलेशन रेंज है। तो हो सकता है कि ये काफी लंबे समय तक यहाँ कंसोलिडेशन में रहे, बिकॉज इसमें काइंड ऑफ एक हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए कहीं ब्रेकडाउन की बात तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, जब तक आपके पास ये 7000 के नीचे क्लोज नहीं होता है। और रही बात एवरेजिंग की, तो इतने महंगे स्टॉक में मुझे एवरेजिंग तो समझ में नहीं आता है। और आपने 7000 पे खरीदा है, पता नहीं, मैंने प्राइस भूल गया। अगर नहीं, आपने 7000 पे 7400, 7400 पे खरीदा है, तो अभी तो हल्का फायदा ही है इस समय, हालांकि ऊपर से नीचे आ गया है। देखिए, किसी चीज को एवरेज करने के लिए पहला तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से प्राइस डिस्काउंट देखना होता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-4 दिन और हफ्ते 10 दिन का है, तो शायद 1-2% वाला एवरेजिंग आप सोच सकते हैं, दैट टू बेस्ड ऑन अपना आवरली चार्ट, ये सब के हिसाब से। अदरवाइज पैटर्न बेस्ड एवरेजिंग 10% के डिफरेंस से कम में नहीं करनी चाहिए स्टॉक पे। तो एवरेजिंग अगर उस हिसाब से आप मुझे पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2% का डिफरेंस कोई एवरेजिंग का रेंज होता है। 10-10% पे एवरेजिंग की जा सकती है, प्रोवाइडेड आपके बाइंग का जो तरीका है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और स्टैगर्ड बाइंग का अप्रोच है, तभी। ऐसे बाकी नजरिया तो ट्रेडिंग के इनका लिए लंबी ऐसा अवधि का ही है, नजरिया इनका लंबी अवधि का ही है, लेकिन सवाल है कि अगर इतना महंगा शेयर है और आपका कंफर्ट नहीं है वैल्यूएशन को लेकर के, तो फिर क्यों एवरेजिंग करनी है। बिल्कुल मेरा कंफर्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मेरे हिसाब से इस जगह पे नहीं है। ट्रेडिंग बेट के हिसाब से ही अगर कोई काम करना चाहे तो करे, जब तक 7000 होल्ड करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जी।